जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ड्रीम कंपटीशन मस्ती में। दोस्तों आज आप लोगों का दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जी एलपी टेक्नीशियन से विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, जिसमें इतिहास है दोस्तों। इतिहास से 500 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। इतिहास से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोजगार विद अंकित का बुक है दोस्तों। इसी का हम पूरा सॉल्यूशन कराएंगे दोस्तों। एक ही वीडियो में पूरा 500 क्वेश्चन होगा। एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देख के जाएगा दोस्तों, क्योंकि शुरू तो सब करते हैं दोस्तों, जो लास्ट करते हैं उसी को एक सीट पक्का होता है दोस्तों। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो शुरू तो सब करते हैं, जो लास्ट करते हैं वो एक ही ना रहा। अब वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्यों सर इसका पीडीएफ चाहते तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेगा। जिससे क्वेश्चन तो अच्छा है दोस्तों। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है, तो हो जाएगा कारगिल युद्ध 1999 दोस्तों। पूछेगा ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है, तो हो जाएगा कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी, जो आरआरबी एनटीपीसी 3 फरवरी 2021 को पूछा गया था दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर कि अखिल भारतीय खिलाफता समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए प्रस्तावना पारित किया कि किसी भी मुसलमानों को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। तो जुलाई 2021 को दोस्तों, जुलाई 2021 को। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र थे। इसका संस्थापक थे दोस्तों तो जे.ए. हिक्की थे दोस्तों। कौन थे? जे.ए. हिक्की थे। जे.ए. हिक्की थे। टोटल के टोटल क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। 1866 ईस्वी में भारतीय समस्याओं के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम या शकुंतलम का पुत्र हो दोस्तों किसका है? भरत का पुत्र है दोस्तों। किसका? भरत का है। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा किया गया था दोस्तों। चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा किया गया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों, वन लाइनर है, बेगम हजरत महल दोस्तों। बेगम हजरत महल है। वुड के आदेश का पत्र का संबंध किस सुधार से है दोस्तों? वुड का तो हो जाएगा दोस्तों शिक्षा से दोस्तों। टोटल आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। 1947 से पहले भारत के 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 10 नंबर कि अहमदा शाह अब्दाली भारत के किस एशिया देश में आया था दोस्तों? तो अफगानिस्तान में आया था। कहाँ? अफगानिस्तान में। किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो आंसर हो जाएगा आंसर दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा गुजरात है दोस्तों। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन ने किया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 16 नंबर 1784 ईस्वी में यूरोपियन द्वारा भारत के पुरातात्विक संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एसोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो विलियम जोन्स थे दोस्तों। विलियम जोन्स थे। 17 नंबर क्वेश्चन, जनरल माइकल ओ डायर ने को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मार दिया था? तो सरदार उधम सिंह ने मारा था दोस्तों। कौन मारा था? सरदार उधम सिंह ने गोली मारा था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था दोस्तों। कौन? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन सा मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक माना जाते थे? तो बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। कब? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। अजंता की गुफा का चित्रकारी क्या है दोस्तों? तो जातक कथाएं दोस्तों। अजंता की गुफा की चित्रकारी क्या दर्शाता है? अजंता की गुफा क्या दर्शाता है? जातक कथाएं।
कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस तौर पर मनाया था दोस्तों? तो ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर। 23 नंबर क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान में कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो अल-बुरूनी हो गया दोस्तों, अल-बुरूनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हो जाएगा 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफता के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किए थे दोस्तों? तो कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाए थे दोस्तों? तो 1920 से 22 तक चला था, 1920 से 22 तक चला था। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजमंत्री थे दोस्तों? तो अकबर के शासनकाल में टोडरमल थे जो राजमंत्री थे। खलास पंथ सेना के सैन्य कमांडर बंद सिंह बहादुर के शहीद हुए थे दोस्तों? तो 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। हुमायूं नाम के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलता है, यह पुस्तक किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम दोस्तों। 30 नंबर, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1800 ईस्वी में की थी। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था दोस्तों? तो अमृतसर में हुआ था, जो अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर, कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर मिली थी? तो हड़प्पा में मिली थी। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने अपने साम्राज्य की संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी शाही सड़क निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड दिया था दोस्तों? तो शेरशाह सूरी था दोस्तों। कौन थे? शेरशाह सूरी थे। 35 नंबर, कि 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर कलकत्ता में अपने लिए विशाल महल और गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था। कौन दोस्तों? तो लॉर्ड बेलेजली है दोस्तों, लॉर्ड बेलेजली। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा दोस्तों अकबर ने कराया था। उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेल जनरल नियुक्त किया गया था? तो आंसर में हो जाएगा दोस्तों कोलिन मैकेंजी दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 ईस्वी में की गई थी, 1923। अशोक महान से संबंधित हैं दोस्तों, किससे? तो मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित हैं। फल्टियल गांधी के नाम से बुलाया जाता है, खान अब्दुल गफार खान को बुलाया जाता है फल्टियल गांधी के नाम से दोस्तों। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में किया गया था? तो 1920 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, 1920 ईस्वी में। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेदार लिया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा R.A.M. वेल्लर दोस्तों। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा किया गया था? तो R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया था, R.D. बनर्जी के द्वारा। 45 फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले का निर्माण स्थल के लिए किस गांव का उजड़ा गया था दोस्तों? गोविंदपुर उजड़ गया था। धनुर्वेद, यजुर्वेद और उपवेद किसका संबंध किससे है दोस्तों? तो युद्ध कौशल से दोस्तों, युद्ध कौशल से। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा दोस्तों। कहाँ? हड़प्पा। फारसी विद्वान अल-बुरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ हुआ था? महमूद गजनवी के साथ हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर निर्णय का वास्तविक कारण क्या था दोस्तों? तो 50 नंबर हो गया दोस्तों कि अंग्रेजों को फूट डालो और आज की नीति अपनाना था दोस्तों। बिहार में चंपारण महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह किया गया था दोस्तों, तो 1917 में किया गया था, 1917 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर कौन से पशु अक्सर देखा जाते थे? तब बैल के पशु दिखे जाते थे दोस्तों।
आगरे का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन 54 नंबर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराएं के नेता एकजुट हुए। इसका अध्यक्षता थे दोस्तों तो अबिका चरण मजूमदार थे दोस्तों। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कौन से अखबार शुरू किए थे? तो इंडियन ओपिनियन किए थे दोस्तों, इंडियन ओपिनियन। भारत और पाकिस्तान के बीच विराम रेखा को नियंत्रण LOC कब परिवर्तित किया था? तो सन 1972 ईस्वी में परिवर्तित किया था। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि दिल्ली में बनाने वाली पहली मस्जिद थी? तो आंसर में कुबूत उल इस्मिल्ला मस्जिद है दोस्तों, कुबूत उल इस्मिल्ला मस्जिद है। 59 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को 1972 ईस्वी में नॉर्थ इंडिया फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने। निर्मित और निर्यात वस्तुओं का प्रकाशन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार जुसारे अदल की स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था दोस्तों। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्कम बम फेंक के किसके विरुद्ध रहा था दोस्तों? तो हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूटेड बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल द्वारा। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो का मसूद तैयार किया था? महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। किसने? महात्मा गांधी ने। 64 नंबर क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरुद्ध कराते हुए हुआ था? तो साइमन कमीशन के द्वारा दोस्तों, साइमन कमीशन के द्वारा। होल्ट मैकेंजी ने भारत का राजस्व संग्रहण के कौन सी विधि विकसित की थी? तो हो जाएगा दोस्तों महालवाड़ी प्रणाली दोस्तों, महालवाड़ी प्रणाली। वह व्यक्ति जिससे खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था, जिसने 1947 में दिल्ली से भारत और पाकिस्तान विभाजन करवाया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा दोस्तों। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश का नींव रखी थी? तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमुक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो मौर्य वंश के शासनकाल कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है दोस्तों तो सासाराम में है। किस ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है, चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उनका संपादन भी किया था? तो संवत कौमुदी का दोस्तों, संवत कौमुदी के। किस घटना को कोलकाता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो सीधी कार्यवाही दिवस दोस्तों। जैन धर्म के तीर्थंकर कहा जाता है। धर्म के रक्षक और अध्यापक शिक्षकों को मौत से मुक्त मार्ग बताता दोस्तों। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धर्म ग्रंथ का उदाहरण है दोस्तों? उपनिषद के हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में कहा जाता है तो मार्लो मिल्टो सुधार कहा जाता है, मार्लो मिल्टो सुधार कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 76 नंबर, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर प्रथम कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं। कौन से प्रथित चित्रकारी जो कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे दोस्तों? कौन थे? तो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। जैन मठों संस्थापक कौन थे दोस्तों? बसदीस थे दोस्तों। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय संख्यक सर्वेक्षण के किए थे? तो लॉर्ड मेयो किए थे दोस्तों, लॉर्ड मेयो किए थे। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, यह बाद में भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वाहित करके कहाँ भेजा गया था? तो रंगून या बर्मा में भेजा गया था दोस्तों, रंगून या बर्मा में। मध्यकाल में लिखे हुए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं दोस्तों। साइमन कमीशन में भारत के सदस्य थे दोस्तों, कब थे? शून्य थे, नहीं थे।
उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण लाने के लिए अहम भूमिका निभाई था? तो राजकुमार शुक्ल को। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुल कुतुब शाह ने किया था। तो मोहम्मद कुल कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। किसने 1867 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना और उसके अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित किए थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है? तब फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न तूता किस मुगल काल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत में भारत आया था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में। 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस राजाओं को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा गया था? तो जय सिंह को भेजा गया था दोस्तों। किसे? जय सिंह को। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था? तो 1930 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, 1930 ईस्वी में। 92 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? समुद्रगुप्त ने संभाली थी। 93 नंबर क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए बौद्ध स्तूप के? तो सांची स्तूप। ब्रिटिश के ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ था? शिमला था दोस्तों। कहाँ था? शिमला था। आधुनिक आंध्र प्रदेश का एक भाग वरंगल की रानी रुद्रम देवी किस वंश से संबंधित है? तो काकतीय वंश से था। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारक क्या था? चर्बी वाले कस्तूत थे दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन, किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। 99 नंबर कौन, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल में बनी थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, शतक मार दें 100 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भूमेश चंद्र बनर्जी। इनका स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। आप देखिए 101 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 101 नंबर, किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंगी ने किया था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंगी ने। 102 नंबर, दिल्ली दरबारी 1911 ईस्वी के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो जॉर्ज पंचम ने रखी। तो मुस्लिम लीग 1943 में कराची अधिवेशन के कौन सा नारा था? बांटो या तो छोड़ो, बांटो या तो छोड़ो दोस्तों। 1921 में एडविन लुटियस ने किसका निर्माण किया था? एडविन लुटियस ने किसका निर्माण कराया था? तो इंडिया गेट के। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड का उत्तर प्रदेश के जिला में था दोस्तों? तो गोरखपुर में था। कहाँ? गोरखपुर में। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट के मैडम काम के फहराया था, उसे चोरी छिपाए ब्रिटिश भारत में कौन से लाया था? तो इंदुलाल यगीन ने दोस्तों। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो 1921 से 22 ईस्वी में हुआ था, 1921 से 22। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला लड़ा था दोस्तों, सिराजुद्दौला लड़ा था। प्रसिद्ध गोल गुम्बज या गुम्बज कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ? कर्नाटक में है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को कहा जाता है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी दोस्तों। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नारा मार्च से शुरू किया गया था। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन में नवसारी में दोस्तों, नवसारी में है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1956 में। संविधान सभा के भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, तब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर के तैयार किया दस्तम किया गया था। कब? तो 29 अगस्त 1947 में। चित्तौड़गढ़ के महमूद खिलजी ने पराजित किया और विजय स्तंभ का स्थापन किया था राणा कुंभ ने दोस्तों। किसने? राणा कुंभ ने किया था। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और एक संग्रह में जो मंडलों से हैं, कितने दोस्तों? 10 मंडल हैं। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी दोस्तों। कहाँ स्थापित किए गए थे? तो 1916 ईस्वी, 1651 ईस्वी में। कलहन के राज तरंगिणी प्रशासन करने वाले राजाओं का इतिहास के संस्कृत भाषा का वर्णन किया गया था दोस्तों का? तो कश्मीर के वर्णन किया गया था राज तरंगिणी पुस्तक में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर बनाया गया था। कहाँ? 13वीं सदी में बनाया गया था। वर्ष में पूना, सतारा और महाराष्ट्र अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो 1849 ईस्वी में किया गया था, 1849 ईस्वी में।
नमक एक अधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने की ओर से प्रस्थान नमक सत्याग्रह आरंभ की थी दांडी से दोस्तों। कौन से ब्रिटिश समाज सुधारक ने महिला अधिकारों के आंदोलन के भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक थी दोस्तों? कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट थे। अकबर नाम कितने पुस्तकों में विभाजित हुआ था? 3 पुस्तकों में दोस्तों। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से कहाँ बिछाई गई थी? तब पूना तक ठाणे तक दोस्तों, मुंबई से ठाणे तक। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब या भारत में स्थित है? तो रोपड़ में दोस्तों। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत में कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? तो स्वर्णगिरी को माना जाता है दोस्तों, स्वर्णगिरी को। 127 के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली और नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक थी दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? पुष्यभूत वंश है दोस्तों। 1856 में अवध की विलय करने का पश्चात नवाब बशीर अली शाह की गद्दी से हटा दिया गया और निर्वासित किया गया था कलकत्ता दोस्तों, कलकत्ता। मुस्लिम लीग के किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए स्वायत्तता प्रसाधन की मांग करते हुए एक प्रस्तुत पारित किया था? 1940 ईस्वी में। किसने जाति के अन्याय की निंदा और की सत्यशोधक समाज, जो सत्य की खोज के करने वाले समाज थे दोस्तों? तो हो जाएगा ज्योतिराव गोविंद राव फुल्ले दोस्तों। गांधीवादी योजना 1944 में गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए प्रतिनिधित्व किया था? तो हो जाएगा श्री मान नारायण अग्रवाल द्वारा था। हड़प्पा नीति किस गवर्नर जनरल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो 1848 से 56। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पहुंचे थे, तो कालीकट के भारत में पहुंचे थे दोस्तों। 136 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे अब कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कांग्रेस कार्यवाही समिति जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंग्रित किया गया था। कब? तो वर्धा में किया गया था दोस्तों, वर्धा में। 1857 मई के नवाब के पत्नी बेगम हजरत महल की लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। अवध में असफुद्दौला द्वारा निर्मित आसिफ इमाम बाड़ा कहाँ है स्थित है दोस्तों? इमाम बाड़ा तो हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में है। 1944 से 45 ईस्वी में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो भारत का आर्थिक विकास की योजना दोस्तों। कौन सा मुख्य रूप से मद्रास होम रूलिंग की स्थापना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर एनी बेसेंट हो जाएगा दोस्तों, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 में घोषित किया था कि जून 1948 में सत्ता भारतीय हस्तांतरित करने की किया जाएगा। कैमिलिट एटिल को कहा जाता है दोस्तों। किसने 1851 के अवध राज्य के चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरे जाएंगे के रूप में वर्णित किए थे? लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। किसने कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय दोस्तों। भोपाल का शासक शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था, जिसने सांची का समर्थन का स्थल संरक्षण के लिए प्रदान किया था? तो सुल्तान जहां बेगम था दोस्तों। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट किस सत्याग्रह से शुरू किया था? तो 1919 ईस्वी में दोस्तों, 1919 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध राज्य पर कब्जा किया था? तो 1856 ईस्वी में। किसने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? बिस्मिल्लाह खान दोस्तों। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहे थे दोस्तों, तो राजगिरी रहे थे। कौन रहे थे? राजगिरी। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी? तो 1236 ईस्वी में बने थे। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। कब दोस्तों? तो हो जाएगा यूनान के द्वारा भेजा गया था। कहाँ? यूनानी के द्वारा। रानी मेरी 1911 ईस्वी में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। तो जॉर्ज पंचम दोस्तों, जॉर्ज पंचम।
कृष्णदेव राय वंश संबंधित हैं तो तुलुब राजवंश है दोस्तों। कौन सा? तुलुब। बंगाल में अखिल बंगाल सविनय परिषद के गठन हुए थे तो जे.एम. सेनगुप्त दोस्तों, जे.एम. सेनगुप्त हो जाएगा। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1867 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त की गई जाते थे? तो हो जाएगा नागेश्वर से दोस्तों, नागेश्वर से। द्वारा प्रस्तुत देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस के ब्रिटिश नीतियों का आलोचना व्यक्तिकरण का रोका गया था। तो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हेनसंग के 10 में। लाहौर में बादशाह मस्जिद का निर्माण से करवाया गया था। कौन है? औरंगजेब है दोस्तों। कौन है? औरंगजेब। लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान को नेतृत्व किया था? तो सम्राट अशोक हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा सिफारिश पर पारित किया गया था। तो हो जाएगा एडविन मेंटुक हो जाएगा। मस्की कर्नाटक ने जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल जिसे 1915 में सी बिडोन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेखों का खोज के साथ प्रसिद्ध हुआ था। तो रायचूर हो जाएगा दोस्तों, रायचूर हो जाएगा। कौन सा स्थल जो आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक का शिलालेख अवस्थित है? तो गिरनार है दोस्तों, गिरनार। 1680 में शिवाजी का पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे दोस्तों। तब हो जाएगा संभाजी हो जाएगा दोस्तों। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई का उन्मूलन का प्रयोजन अर्थ 1932 में किसके द्वारा किए गए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किताब एल हिंद किस यात्रा या विद्वान के द्वारा कीर्ति पर है दोस्तों? तो अवसर जगह अलबुरिनी हो जाएगा। कौन सा खोजकर्ता भारत आने वाला चाहता था जो किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर चल गया था? क्रिस्टोफ कोलंबस दोस्तों, ये भारत के खोज किए गए थे लेकिन चल गए अमेरिका। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। कहाँ? लुम्बिनी में। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवानी अधिकारी बंगाल, बिहार, उड़ीसा राजस्व संग्रहण करने दीवाने मामलों में निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? 1765 ईस्वी में दोस्तों। दिसंबर 1929 में लाहौर आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से हुआ था? तब पूर्ण स्वराज के प्रतिबद्ध के कारण हुआ था। शाहजहां की बेटी ने शाहजहां नाम दिल्ली में स्थापित नई राजधानी कई वस्तुनिष्ठ परियोजना में भाग ली थी। तो जहारा हो जाएगा दोस्तों, जहारा हो जाएगा। क्या 1853 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है जिसमें लोगों के लंबी दूरी यात्रा करने का सक्षम है? तो रेल मार्ग है दोस्तों। कौन है? रेल मार्ग। गांधी जी ने खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी जवाब दिए थे? रॉलेट एक्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1931 में हुआ था, नवंबर 1931। भारत रत्न पुरस्कार का प्रथम ग्रंथकर्ता या स्वतंत्र पार्टी 1959 में संस्थापक सी राजगोपालाचारी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी का लड़ाई में किस वर्ष हुआ था? तो 1757 में हुआ था। सहायक गठबंधन 1798 ईस्वी में तैयार किए गए एक गैर हस्तक्षेप नीति थे दोस्तों, लॉर्ड बेलेजली है। भारत के नवपाषाण शिल्प चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में पाई जाती है। कहाँ? भीमबेटका में। कदरिया महादेवी मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? खजुराहो मंदिर में है दोस्तों। कहाँ? खजुराहो मंदिर में। भारत में मयूर सिंहासन का कौन लेकर आए थे? तो नादिर शाह ने लेकर आए थे। किस सम्मेलन में पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन की स्थापना पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 ईस्वी तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विधि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की थी दोस्तों? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? तो हो जाएगा फ्रांसिस बुकनंग हो जाएगा, फ्रांसिस बुकनंग। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस थे दोस्तों।
सर विलियम जोन्स ने सोसिएट सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। कौन से स्मारक किंग जॉर्ज पच्चम और क्वीन मेरी के भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो गुजरात शैली से प्रभावित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट हुआ था दोस्तों 1739 में। केरल में मोपला विद्रोह, मालवार विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था, 1921 ईस्वी में। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। श्री गुरु नानक देवी जी का जन्म राय भाई के तलवंडी वर्तमान नानक साहेब में किस वर्ष हुआ था? तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म। 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में थे दोस्तों। कहाँ थे? कोलकाता में। ककोरी काट की घटना कब हुई थी? तो 1925 में। 1857 के विद्रोह किस तिथि को हुआ था दोस्तों? 10 मई को हुआ था। हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध किस में लड़ा था? तो 1539 में। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरानी और दक्षिण गंगा घाटी में निचले क्षेत्र उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी, तो 3000 ईसा पूर्व तक दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा विशेषता क्या था? ईंट से बने भवन थे दोस्तों, ईंट से बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता थे दोस्तों। तकाश युग सभ्यता थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो में किस मुद्राओं का टीला कहते हैं? कौन सा? सिंधी में दोस्तों। धोलावीर एक पुरातात्विक एक समय अवधि जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता से। सबसे पुराना वेद क्या है? तो ऋग्वेद है दोस्तों। वेद की संख्या 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन सा जादुई अनुष्ठान वशीकरण के बारे में है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद संगीत का वर्णन है? सामवेद है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयती अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती किस प्राचीन शास्त्रीय से उदय मुंडकोपनिषद से लिया गया दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्व से बनी है। कितने दोस्तों? 5 से। आर्य संस्कृति का सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बने थे दोस्तों, कितने? तो 16 महाजनपदों की संख्या। पार्श्वनाथ जो क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र था, जो चित्रकार थे दोस्तों, 23 में थे। महावीर तीर्थकारों में से अंतिम थे दोस्तों, कई में थे? 24वें थे। कई में थे? 24वें में। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी के गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ में कौन सा धर्म है? तो बौद्ध धर्म है दोस्तों। कौन सा? बौद्ध धर्म है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो बोध गया में दोस्तों, बोध गया में। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा प्रयोग किया था, कौन सी? तो पाली भाषा में दोस्तों। कौन सी भाषा? पाली भाषा। जातकों या कथाओं में से जन्म उनके पूर्व जीवन का वर्णन होता है बुद्ध में दोस्तों। वस्तु कला में बुद्ध के रूप में चैत्य विहार और स्तूप का स्तंभ हुआ था, कहाँ दोस्तों? कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बौद्ध में हुआ था। कहाँ? बौद्ध में। जैन अवसेद का धर्म से जुड़ा है, फारसी से दोस्तों, फारसी से जुड़ा है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का आदर्श का प्रचार के लिए प्रचारक दूर दराज स्थान पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिशुओं द्वारा अपने जीवन को प्रभावित कर सके। इस धर्म का स्मारकों का उनका पुत्र या पुत्रियों को क्या करे? शामिल करे। तो महेंद्र और संघमित्र हो जाएगा दोस्तों, महेंद्र और संघमित्र। अशोक के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध था। उड़ीसा दोस्तों। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा बीसी में। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार के। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों या पत्थर के तख्त अपने आदर्श से उत्कीर्ण करवाकर राज्य में प्रमुख स्थान पर स्थापित कराया था कि तथानुसार आचरण करे। क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा 14 गो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, क्या दोस्तों? मौर्य। चाणक्य के अन्य नाम है विष्णुगुप्त हैं। किस राजाओं की कहानी मुद्रा राक्षस के नाटक पर विषय है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे दोस्तों। कौन थे? बृहदत्त थे। कनिष्क के वंश सम्राट हैं कुषाण हैं। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग से राजा जीते थे, कौन थे दोस्तों? खारवेल हो जाएगा। क्या है? खारवेल।
अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हर्षवर्धन के राजभाषा कवि कौन थे? तो बनभट्ट हो जाएगा, बनभट्ट हो जाएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में किए तो राजपूत हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से साथ युद्ध की थे, कन्नौज हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसेंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के। कौन सा नगर गुप्त काल की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों, किसका? पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? सौर्यगुप्त थे। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फाहियान ने किया था। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और कांचीपुरम उनकी राजधानी हुआ था। पल्लव के दोस्तों मंदुरई के आसपास के क्षेत्रों में शासन किए गए 13वीं शताब्दी के सर्वोच्च थे दोस्तों पांडव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांडव। पालम बस के कौन सा संस्कृत नाटक भी लिखा थे? तब महेंद्र वर्मन लिखे थे। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था दोस्तों? पुलिकेशन द्वितीय हो जाएगा, पुलिकेशन द्वितीय हो जाएगा। किस भारतीय राजाओं ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक का इस्तेमाल किया था? राजेंद्र पाल हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र पाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल थे दोस्तों। इंडिका का पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज। तमिल कवि गबन के किस ग्रंथ के तमिल संस्करण के संकलन किया था? रामायण दोस्तों। प्राचीन भारत का कलहन द्वारा पुस्तक है राजतरंगिणी है। कौन से? राजतरंगिणी है। किसने संस्कृत पुस्तक मुद्रा राक्षस की लिखी थी दोस्तों? विशाखा दत्त। किसने? रघुवंशम। कालिदास दोस्तों। किसने भारतीय प्राचीन गढ़ नाट्य शास्त्र से संकलित? भारत मुनि है। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी किसने दोस्तों? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। चरक संहिता चिकित्सक के किस शाखा से संबंधित है? तो हो जाएगा आयुर्वेद से। सुश्रुता के रूप में जाना जाता है। भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक माना जाता है दोस्तों। ऐहोल शिलालेख किस शासनकाल में हुआ था? पुलिकेशन द्वितीय। अजंता गुफा की चित्रकाल भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है तो बौद्ध धर्म को कहा जाता है दोस्तों, बौद्ध धर्म को। अजंता एवं एलोरा के गुफा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किस मंदिर का यूरोपीय नवाबों द्वारा ब्लैक पोगाट के भी कहा जाता है? कोणार्क मंदिर दोस्तों। कौन मंदिर? तो कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। एलोरा में मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था एलोरा में। बृहदेश्वर मंदिर का किसने बनाया था? राजा चोल प्रथम ने बनाया था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो अनंत बर्मन चोंडक ने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर भारत में राज्य के पश्चिम तट पर स्थित है, गुजरात में। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन थे दोस्तों? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर था। काल और कोल बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महाबोधि मंदिर का महान जगुर्ती मंदिर का बौद्ध मंदिरों में से स्थित हैं दोस्तों। कहाँ स्थित हैं? तो हो जाएगा बिहार में है, बिहार में। किस राजा ने गंगेकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? राजेंद्र चोल प्रथम दोस्तों। विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था दोस्तों। किसने? अशोक ने। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम इमारतों में समूह में किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो पल्लवों द्वारा किया गया था। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाए थे? तो पल्लव के द्वारा करवाया था दोस्तों, पल्लवों द्वारा। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराज करवाया था। कौन? जय सिंह द्वितीय दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में किस राजधानी है? तो हो जाएगा दोस्तों सियोदिया है दोस्तों, सियोदिया। साहित्य के प्रख्यात समर्थन राज्य भोज किस वंश से जुड़े थे? तो परंपरा से हो जाएगा। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? राजा हरिश्चंद्र थे दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा में से है। महाभारत हो जाएगा, महाभारत। ग्रीक भाषा में आए हैं जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, भारत हो जाएगा। महाभारत युद्ध के कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन चले थे दोस्तों, 18 दिन। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद हुआ था? तो असम हो जाएगा दोस्तों। कहाँ? असम में। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य में कब्जा कर लिए थे। तो हो जाएगा तराइन का दोस्तों, तराइन का।
दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद लोदी है दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली के अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इक्तादारी में हुआ था, इक्तादारी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन, लगभग 84 वर्ष के उपमहाद्वीपों में शासन के करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक गुलाम वंश थे तो के बीच में अवधि के दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में चला था। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे दोस्तों। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजाओं को पराजित किए थे? तो हो जाएगा लक्ष्मण सेन को किए थे दोस्तों, लक्ष्मण सेन को। फतुहत ने फिरोज शाह के उसके प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में द्वारा मारा गया था बाबर के द्वारा दोस्तों। आगरा शाह का संस्थापक माने जाते हैं सिकंदर लोदी को माना जाता है। कुतुब मीनार का दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों का मीनार है जो 1193 में दिल्ली में सल्तनत के संस्थापक के उद्देश्य में बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 300 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय इस्लामी शिल्पकाल के कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारक दृष्टि गोचर के यह भारत के युग से है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से। देखिए दोस्तों 300 क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, अहमदनगर किस रानी के बादशाह अकबर के विरोध किया गया था? तो चांदी बीबी के द्वारा दोस्तों। किसके सहित? अमूर्त्य माल्यद मधुयुग्न ग्रंथ से हैं दोस्तों, श्री कृष्णदेव राय के द्वारा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 303 नंबर, देवराय प्रथम शासनकाल के दौरान निकोली कोठी ईस्वी विजयनगर के दौरान किया गया था। तो 1420 ईस्वी में। साम्राज्य की स्थापना संगम राज्य कुल हरियार एवं बुक्का के बीच हुआ था दोस्तों। तो विजयनगर दोस्तों, विजयनगर हुआ था। साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गुंगा ने की थी। तब बहमनी ने किया था। विजयनगर साम्राज्य में पहली राजा है तो हरियार वन है दोस्तों। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ था करती थी हम्पी दोस्तों। मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। तो शेख सलीम चिश्ती को कहते थे दोस्तों। खनाब का युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो बाबर और राणा संघ के बीच हुआ था। खनाब का युद्ध हुआ था दोस्तों तो 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। किस वंशों के शासकों ने सुल्तान नहीं कहा गया था दोस्तों? मुगल को सुल्तान नहीं कहा गया था। सूरी राजवंशों की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने शासन किया था दोस्तों 1540 से 45 में। शेर शाह सूरी के अथवा शेर खान की असली नाम क्या था दोस्तों? तो फरीद खान थे। तो क्या थे? फरीद खान। कई विश्राम आश्रमों, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसे दी ग्रेट ट्रक रोड का सबसे प्रसिद्ध नाम था। सम्राट अशोक द्वारा किया गया था दोस्तों, सम्राट अशोक के द्वारा। शेर शाह शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने जारी किया था रुपया दोस्तों। ग्रेट ट्रक रोड का पुनः निर्माण कराया था। कौन कराया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कराया था, लॉर्ड डलहौजी ने। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया था? तो अकबर के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो अकबर ने दोस्तों, अकबर ने बनाई थी। सेन को मजबूत करने के लिए मानसवारी प्रथा शुरू किए थे अकबर ने दोस्तों। 17 अक्टूबर 1605 ईस्वी में किसको फतेहपुर सिकरी में मृत्यु हुई थी, जिसके आगरा का सिकंदर दफनाया गया था? सम्राट अशोक दोस्तों, सम्राट अशोक होगा। रानी हमीद बाबू बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी दोस्तों, हुमायूं हो जाएगा। हमीद बानो बेगम की माँ कौन थी? सम्राट अकबर है दोस्तों, सम्राट अकबर हैं। 324 नंबर क्वेश्चन, भारत के तीसरे मुगल सम्राट हैं दोस्तों, अकबर हैं। किस मुगल शासकों ने ताजमहल बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। कौन? शाहजहां। भारतीय इतिहासों में आलमगीर के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद भारत में विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासन के तहत कई क्षेत्रों में साम्राज्य सत्ता आए थे दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा 1707 में। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों में रंगून भेजा गया था? तो बहादुर शाह जाफर के द्वारा दोस्तों, बहादुर शाह जाफर के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बाबर की आत्मकथा बाबर नाम किस भाषा में दोस्तों? तो तुर्की भाषा में।
मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों को अपनी जीवनी लिखी। दरबारी कवियों ने अपने राजाओं के प्रशासन के कविताएं लिखी। जो साहित्य स्रोत कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा इतिवृत्ति कहा जाता है, इतिवृत्त कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी ने विजय का शहर 12 साल तक राजधानी हुआ था किसका, अकबर का दोस्तों, किसका, अकबर का। मोती मस्जिद या पाल मस्जिद किस किले का सबसे सुंदर संरचना है, लाल है दोस्तों। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली और बीमारी का उन्मूलन के लिए किया जाता था, प्लेगा दोस्तों, प्लेगा जो फैल गई थी। महाराष्ट्र के अवस्थित मुरुत जंजीरा किले चारों ओर किससे घिरा था, तो जल से था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराज सवाई प्रताप सिंह ने, महाराज सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, लाल और गुलाबी बालू पत्थरों से। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाया गया था, तो शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। स्वर्ण मंदिर जिसे हर मंदिर हिसाब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, तो अमृतसर में दोस्तों। चिलिया-यवल युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, तो अमृत सरोवर झील है दोस्तों, अमृत सरोवर झील में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा जो 1235 से 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें प्रारंभिक तबला और सितार आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, अमीर खुसरो दोस्तों, अमीर खुसरो। राजपूत या राजवंश के अंगपाल तोमर ने राज्य की स्थापित की थी दिल्ली दोस्तों। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में स्थित हैं, तो कश्मीर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित की गई थी 1877। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेज रॉयल चार्टर्ड हुआ था दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1600 ईस्वी। अंग्रेज ने सन में पंजाब पर कब्जा किया था 1849 ईस्वी में। भारत में फोर्ट विलियम के नदी के किनारे स्थित है, हुगली हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, हुगली स्थित है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, जॉन कंपनी जाना जाता है। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम व्यापारी थे दोस्तों, तो 1498 ईस्वी में थे। यूरोपियन व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाल अन्वेषण वास्को डी गामा का आगमन के साथ पहले तटों के शहर किस नज़दीक हुआ था, तो कालीकट में हुआ था दोस्तों, कहाँ, कालीकट में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला कील कौन सी थी दोस्तों, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज थे दोस्तों। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों, कैप ऑफ गुड होप कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। वे नागरिक सरकार सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों में से एक प्रसिद्ध थे दोस्तों, शिवाजी थे दोस्तों, कौन, शिवाजी। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो 1761, पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। सलवाई के संधि हस्ताक्षर किए गए जिसमें पहले अंगोल मराठ युद्ध के समाप्त हुआ था, तो मई 1782 ईस्वी, मई 1782 ईस्वी दोस्तों। अगला, वाशिंग की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, 1802 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक थे दोस्तों। पलासी का युद्ध लड़ा था दोस्तों, कब लड़ा था, तो 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, 23 जून 1700। भारत के स्वतंत्रता से सबसे पहली बड़ी समानती लड़ा था हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद हो जाएगा। किस संधि में परिणाम स्वरूप तृतीय अंगोल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, तो श्रीरंगपटना के संधि। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है, कोलकाता में है दोस्तों, कहाँ, कोलकाता में है। अंग्रेज ने भारत में क्षेत्रों के प्रांत विभाजित किया, अब बंगाल, बॉम्बे, मद्रास जिन्हें कहा जाता है, तो प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुआ था, तो महाराष्ट्र में दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किए गए थे दोस्तों, कहाँ, तो बंगाल में हो जाएगा, कहाँ, बंगाल में। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठियों प्रणाली को अपनाने थे जिसमें बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोए गए थे, कहाँ, नील दोस्तों, कहाँ, नील हो जाएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लॉर्ड कॉर्नवालिस से शुरू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त। वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में शुरू किया गया था महाबली व्यवस्था दोस्तों। भारत में शिक्षा प्रगति के समिति हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था 1882 ईस्वी में। वैश्विक शिक्षा संगठन ज्ञान प्रशासक मंडली का शुरुआत हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 ईस्वी में। किसने 1924 में कॉमन बिल नामक साप्ताहिक समाचार पत्र स्थापित किए गए थे? तो एनी बेसेंट हो जाएगा दोस्तों, एनी बेसेंट हो जाएगा। वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, तो कोलकाता हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था, तो केसरी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? केसरी है, केसरी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। यह उदंत मार्तंड है दोस्तों, उदंत मार्तंड है। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा। पर 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व करने का आरोप में मुकदमा चला गया था। यह रंगून निर्विच किया गया था, उनका 1862 में हुआ था। बहादुर शाह जाफर दोस्तों। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई के देहांत कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका थी दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई का। बंगाल में खेती के कारण 1859 से 60 ईस्वी में विद्रोह शुरू हुआ था दोस्तों, तो नील के लिए हुआ था। 380 नंबर क्वेश्चन, 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह का आतंक का नेतृत्व किया था? तो दादा भाई वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद पाठ किससे ने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया दोस्तों। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य एक ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़े जातियों में से समान मानव अधिकारों प्राप्त की शुरुआत की है। तो हो जाएगा दोस्तों ईसवी रामस्वामी दोस्तों। मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1864। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के लिए अधिकार सुरक्षा किया था? पंडित रामाबाई दोस्तों, पंडित रामाबाई। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था। दयानंद सरस्वती किस मिशन की स्थापना की थी? तो आर्य समाज के। सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित हुआ था? तो हो जाएगा 1829 ईस्वी दोस्तों। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठान में खिलाफ प्रचार किया था? जिसने मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती के दोस्तों। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1893 में विश्व में धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया था 1885 ईस्वी में स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बहरुद्दीन तैयबादी थे। स्वतंत्र काल में अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों, तो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्र पूर्व के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष थे, तो एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट थे। 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार महिला अध्यक्ष बने थे, तो कौन बने थे? इंदिरा गांधी बने थे, इंदिरा गांधी। बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कब हुआ था? तब 7 अगस्त 1905 में हुआ था। 400 नंबर क्वेश्चन हो गया था, तो 401 नंबर देखें। जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के आदेश किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है दोस्तों। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1906 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी किस शहर को दिल्ली कब किया गया था? तो कोलकाता को किया था 1912 ईस्वी में दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। वह कौन सा औरत था जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के भारतीय महिलाओं ने जागृत की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे भारत का कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? सरोजिनी नायडू दोस्तों, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा स्वतंत्र सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तब बीडी सावरकर हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इनकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन में जेबी शॉर्ट्स के हत्या में, जेबी शॉर्ट्स की हत्या में। किस
किस क्रांतिकारी ने खुद मौत को गले लगा लिए थे? चंद्रशेखर आजाद दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो मैडम कामा हो जाएगा दोस्तों। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाख के। चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन का स्थगित हुआ था? असहयोग आंदोलन दोस्तों, रोकना पड़ा था। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल पर बैठी थे? तो अहमदाबाद हड़ताल 1918 ईस्वी में। दोस्तों खेड़ा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह चंपारण था? किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में दोस्तों। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस के नागरिक अभियोग आंदोलन के शुरू किया, जो प्रारंभिक थे तो दांडी मार्च हो जाएगा दोस्तों। 1930 में सविनय अगस्त आंदोलन के प्रथम चरण के नामक सत्याग्रह के महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मोर्चा शुरू किया गया था, साबरमती में हो जाएगा दोस्तों, साबरमती में। साइमन कमीशन आयोग 1927 ईस्वी में बहिष्कार क्यों किया गया था? तो हो जाए क्योंकि आयोग ने कई भारतीयों मूल का सदस्य नहीं था। सन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1943 में। इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिश शासन अंडमान निकोबार द्वीप समूह वापस लिए तो उन्हें क्या कहा जाता? शहीद ए स्वराज द्वीप दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस, जानकीनाथ बोस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा एक नारे थे, करो या तो मरो। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1942 ईस्वी में दोस्तों, 1942 ईस्वी में। प्रतापीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित हुआ था 1936 से 37 ईस्वी में। भारत में बंटवारे की घोषणा किस तारीख में हुआ था? 3 जून 1947 में। 15 अगस्त 1947 भारत में मिले आज़ादी के वक्त क्या थे? आधी रात के समय थे दोस्तों, आधी रात के समय थे। भारत कब संपूर्ण गणराज्य बने थे? 26 जनवरी 1950 में। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानूनी के अध्यक्ष शिक्षण के लिए मद्रास की स्थापना की थी? कोलकाता दोस्तों, कोलकाता हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का गठन किसके किया गया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता। भारतीय संविधान का अस्तित्व में आने वाले सबसे पहले आखिर गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपाल, 4 ही थे दोस्तों। बंगाली सत्ती विनिमय 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल को द्वारा चला गए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के दोस्तों। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल हैव हिट के नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों। कौन सा भारतीय नेता लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा का योगदान के लिए अंग्रेजों के लिए केसर हिंद की पदक को सम्मानित किया था? लॉर्ड हार्डिंग के दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुरुदेव की उपाधि किसे दिया था? तो महात्मा गांधी। किसने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दोस्तों। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता? वल्लभ भाई पटेल को। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण स्थल विक्टोरिया मेमोरियल राज्य है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन हो, विक्टोरिया टर्मिनल जो अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, जो निर्माण किया गया था तो 1888 ईस्वी में। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के शहीद में हुए? जो सैनिक स्मिथ है, इंडिया गेट दोस्तों। दिल्ली के संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1921 से 1927 ईस्वी। 1971 ईस्वी में युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिक के युद्ध में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है दोस्तों। क्या जलती है? तो हो जाएगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान चलता है। भारत और पाकिस्तान के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी तो 1965 में हुआ था। भारत में एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 26 में। भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध का कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय था दोस्तों, ऑपरेशन विजय। देखिए दोस्तों, इस पूरा इतिहास कंप्लीट करवा दिए दोस्तों, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी में टोटल के टोटल आरआरबी एनटीपीसी के सॉलिड क्वेश्चन जो हिस्ट्री, मेडिवल और एंशिएंट और मॉडर्न टोटल से ऑब्जेक्टिव मतलब 1 लाइन प्रश्न है दोस्तों, मतलब लगभग 450 में, मतलब 500 क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग कितना? 500 क्वेश्चन है। आप लोग शुरू से लाइक तक जरूर बने हुआ होगा, और जो नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। कौन सा बुक है दोस्तों? तो रोजगार विथ अंकित के द्वारा
बुक है दोस्तों, इसी का हम करा रहे हैं दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।